Welcome everyone in your personality development course. Uh, Personality development. Personality development means how should we organize our personality so that whenever we meet anyone, whenever we treat anyone, we can convince people. You know. So हमारे लाइफ में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं सबको कन्विंस करने की. But today we will talk about how to convince our own people. It is very easy to convince the people who are outside, but sometimes we are not able to convince our own people, our own partner, our own brother, sister, father, our mother, parents, our own friends, because we know अच्छा काम करेंगे तो बॉस हमें लाइक करेगा. हमारे क्लाइंट को जो चाहिए अगर हम अपने क्लाइंट को देंगे तो वो पसंद करेगा. But how to convince our own people? That is a big question. Or, and we talked about it earlier also. A person who is not happy in his or her family, he cannot succeed in his life. This is very important. अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा लो, you can be top manager in any organization. If you are not personally happy, you will never be successful in your life. तो आज हम लोग पर्सनली बात करेंगे that how to improve our personal relationship. Personal relationship. Personal relationship with our father, brother, sister, our children, our parents. सबके साथ हम कैसे behave करें so that हमारे लोग हमें पसंद करें. Now you will think, sir, ये तो easy topic है. ये easy topic नहीं है. Because we don't know our people. Because हम लोग को इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता है. We don't think much about our people. क्योंकि घर के लोग दाल बराबर. कभी कभी हमें लगता है that घर के लोग है, इतना सोचना थोड़ी है. हस्बैंड को लगता है यार, अगर हस्बैंड वर्किंग है तो हस्बैंड थिंक्स कि यार पैसे दे दिया, हो गया, चल जाएगा. बच्चे को स्कूल में भेज दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और कुछ देखने का नहीं है. ऐसा नहीं है. There are many things we need to take care about when we are in the family. So today our topic is the 5 love languages. This is related to neuro linguistic programming. और ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? ये हम लोग सीखेंगे, ये 5 love language हम लोग इसलिए सीख रहे हैं so that हम अपने फैमिली के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना सके. हम अपने पर्सनल पीपल, मतलब जैसे दोस्त हो गए, हाउ यू कैन मेक अ बेटर फ्रेंडशिप विथ योर पीपल, विथ योर पीपल, मोस्टली जिनके साथ आपकी पर्सनल बॉन्डिंग है. अभी हम लोग आज प्रोफेशनल बात नहीं करेंगे. टुडे विल टॉक अबाउट द पर्सनल बॉन्डिंग. ओके, so guys, today our topic is the 5 love language. Through love language, rapport, empathy with others can be formed. If you apply love language, you can convince people. आप लोगों को convince कर सकते हो. अगर आप ये love language को use करते हो तो. By understanding specific differences between individuals. हम लोग कोई भी इंसान को convince कर सकते हैं, and that is possible by understanding people. अगर हम लोग उनको जानने की कोशिश करें, if we try to understand our people, we can convince our people because we all are different. आप सबको एक तरह से कन्विंस नहीं कर सकते. मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड को लगता है कि यार वाइफ को थोड़ा सा हाथ बटा दे वाइफ का. उनको लगता है नहीं यार, मैं नॉर्मली आई एम सो बिजी, मैं वाइफ का तो कभी इतना ख्याल रखता नहीं, तो चलो आज मैं वाइफ को जाके थोड़ा सा उसके काम में हाथ बटा दूं. और जैसे ही हस्बैंड गया उसके काम में हाथ बटाने, वाइफ ने शाउट किया, अरे यहां से जाओ, तो हमेशा यार मेरे काम में दखल देते हो, डोंट कम हियर.
जस्ट इमेजिन वो हस्बैंड बेचारा कितना कितना अच्छे से सोचा कि लेट्स हेल्प माय वाइफ, एंड वाइफ शाउटेड लाइक एनीथिंग। तो कभी कभी हम लोग जैसा सोचते हैं ना, चीजें वैसी होती नहीं है। एक कभी कभी ना एक वाइफ वाइफ भी वर्किंग, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाइफ वर्किंग है, काम करती है, तो वाइफ को लगा ना कि चलो यार थोड़ा हस्बैंड को थोड़ा सा समय दूं, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो एक बार हस्बैंड को टाइम देने के लिए ना उसने अपने ऑफिस से लीव ले लिया, ऑफिस गई नहीं। तो हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गई? तो वाइफ ने बोला आज तुम्हारे लिए मैंने ऑफ कर दिया। तो वाइफ ने बोला ओ नो यार, तुम रहोगी सारा दिन घर पे अभी? ओ नो। तो सोचो कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वांट्स टू कन्विंस बट उल्टा पड़ जाता है, कभी वाइफ वांट्स टू कन्विंस द हस्बैंड, वो भी उल्टा पड़ जाता है। व्हाई दिस हैपेंस? हमें तो उस सामने वाले को तो अच्छा लगना चाहिए अगर मैं किसी को हेल्प करूं, बट इट डजंट हैपन ऑलवेज, बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल। एंड हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज मेरे वाइफ को या मेरे हस्बैंड को या मेरे दोस्त को या जिसके साथ भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, उसको क्या पसंद है। सपोज इट इज योर पार्टनर्स बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे है, तो आपको लगा कि चलो एक गिफ्ट दे देते हैं। तो आपने काफी अच्छा एक ड्रेस गिफ्ट दे दिया उनको। तो जैसे आपने गिफ्ट दिया तो सामने वाला बोला वाओ, इट्स सो नाइस, इट्स सो गुड, बट ना मतलब वो एक फॉर्मल जैसा था। ओके अच्छा लगा, मतलब इट्स नॉट कि जब उस गिफ्ट मिला सामने वाला उछल गया, ऐसा नहीं हुआ। देखो जब किसी कोई एक इंसान एक्साइटेड होता है ना कोई गिफ्ट को लेके, तो वो काफी एक्साइटेड होता है और एक्साइटमेंट लोगों को नजर आता है। तो इट कैन बी पॉसिबल दैट आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, दैट पर्सन इज हैप्पी but not excited. There is a difference. Happiness and excitement. So, how to create that excitement? And we can create that excitement with the 5 love language. See, मैं बार बार इसलिए रिपीट आ रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We are learning this because we want to convince our own people. ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर के लोगों को भी कन्विंस करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के लोगों को ही कन्विंस करे, ये बाहर आपके बॉस को भी कन्विंस कर सकता है। लेकिन स्पेशली आज हम लोग डेडिकेटेड कर रहे हैं अपने लोग, जो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनको आप कैसे ये 5 लव लैंग्वेज से यू विल कन्विंस देम। सो लेट्स गो अहेड। Guys, human being have 5 senses. We all know that we all have 5 senses. हमारे आंख से हम लोग देखते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से हम लोग स्मेल करते हैं, जीभ से हम लोग टेस्ट करते हैं, हाथ से अपने स्किन से हम लोग कोई चीज को फील करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव 5 sensory organs. Always remember this. Visual, our eyes collect picture. Auditory, our ears select sound. Kinesthetic, we touch and we feel. Olfactory, our noses detects odors. Gustatory, we taste when we eat. प्लीज इस चीज को समझिए, जब इंसान देखता है तो उस इंसान को विजुअल बोला जाता है, व्हेन पर्सन सीज एनीथिंग। व्हेन पर्सन लिसन्स एनीथिंग, देन उसको ऑडिटरी बोला जाता है, वो कान से सुनता है, ऑडिटरी। एक इंसान जब टच करता है, फील करता है, उनको काइनेस्थेटिक बोला जाता है, काइनेस्थेटिक। ये हमेशा रिमेंबर रखिए। अब काइनेस्थेटिक के अंदर दो डिवाइड है। एक है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, और गस्टेटरी मतलब टेस्ट। तो हम ये सारे चीजों को यूज करते हैं, हम देखते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम टच करते हैं, हम सुनते हैं, हम लोग ये सारी चीजें करते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. These are our 5 senses. Relationship based on common language. So हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज. ये लैंग्वेज क्या है? ये वो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी ये लैंग्वेज नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो यस, दिस इज लव लैंग्वेज. Love languages heals relationship, but there are two preconditions. One needs to have an intention to create positive impact in their relationship. Second, deposit tremendous positive emotion in the love tank. Guys, these two things are very important. If you really want to improve your relationship, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो दो चीजें अभी आप नहीं फील कर रहे हो तो फिर ये क्लास अटेंड करके कोई फायदा नहीं. पहली चीज, यू रियली वांट टू इंप्रूव योर पर्सनल रिलेशनशिप. आप सच में चाहते हो कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप बेटर हो. अगर नहीं चाहते तो आज का क्लास आपके लिए शायद नहीं है. थिंक अबाउट इट. The second is deposit tremendous positive emotion in the love tank. Deposit tremendous positive emotion in the love tank. आपके love tank में पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए. व्हाट इज दैट लव टैंक? हम लोग अभी बात करेंगे लव टैंक को लेके. द लव टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो, वी नेवर थिंक अबाउट ऑल दिस. हमें लगता है कि रिलेशनशिप तो ठीक है, बट हम कभी भी इस लव टैंक के बारे में उतना ज्यादा सोचते नहीं है. व्हाट इज दैट लव टैंक? दिस टैंक नीड्स ट्रुमेंडस पॉजिटिव इमोशन. जैसे वाटर टैंक होता है ना, पानी का टैंक, वैसे ही ये लव टैंक है. जैसे पानी के टैंक में पानी होना चाहिए, वैसे ये लव टैंक जो है ना, इस लव टैंक में लव होना चाहिए. और लव नहीं होगा तो इस टैंक का कोई कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. Withdrawal of positive emotion from this tank could be disastrous. ये जो लव टैंक है इसमें लव जमा हुआ है. यहां से थोड़ा भी अगर लव विड्रॉ हो तो ये बहुत खतरनाक है एक रिलेशनशिप से. एक रिलेशनशिप के लिए दिस इज डिजास्टरस. देखो, ऐसा भी होता है ना, हमारा जो पानी का टैंक है, आप सोचो पानी के टैंक से पानी लीक कर रहा है और पानी पूरा बह गया बाहर. इट इज नॉट गुड, राइट? हमें पानी नहीं मिलेगा. इट इज ऑल्सो डिजास्टरस. लाइक दैट लव टैंक जो होता है, दैट लव टैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उस लव टैंक में अगर लव नहीं रहेगा तो वो भी खतरनाक है एक रिलेशनशिप के लिए. हम बताएंगे व्हाट इज लव टैंक. यू जस्ट कीप लिसनिंग, आई विल कम एंड टेल यू. Love and attention should be available 24/7. इस लव टैंक के अंदर लव और अटेंशन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए. ये लव टैंक क्या है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन इस लव टैंक में हमेशा लव अवेलेबल होना चाहिए. जैसे एक वाटर टैंक में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ये लव टैंक में लव अवेलेबल होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The love tank work as an emotional bank account. इस लव टैंक को ना इमोशनल बैंक अकाउंट भी बोलते हैं. इमोशनल बैंक अकाउंट. If I make deposit into an emotional bank account with you through courtesy, kindness, honesty, and keeping my commitments to you, I build up a reserve. Guys, this is very important thing I really want to tell you. Emotional bank account.
वो लव टैंक है ना, उसी को हम लोग इमोशनल बैंक अकाउंट बोलते हैं। देखो नॉर्मल बैंक अकाउंट तो आपको पता है, बैंक अकाउंट जहां पे पैसे रखते हैं। आप बताओ, आप सोचो, हमारे बैंक अकाउंट से जब पैसे विड्रॉ होते हैं तब हमें अच्छा लगता है, कि पैसा जब डिपॉजिट होता है तब अच्छा लगता है? आप सोचो। ऑफ कोर्स डिपॉजिट होने से अच्छा लगता है। वैसे ही ये जो इमोशनल बैंक अकाउंट है, जिसको हम लोग लव टैंक भी बोलते हैं, लव टैंक एंड इमोशनल बैंक अकाउंट बोथ आर सेम। प्लीज अच्छे से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल बैंक अकाउंट, जैसे एक बैंक में मेरा अकाउंट है, आई गो टू बैंक, आई डिपॉजिट मनी, और कभी कभी विड्रॉ भी करता हूं। वैसे ही आई हैव एन अकाउंट इन समवंस हार्ट, किसी के दिल में भी हमारा अकाउंट रहता है। प्लीज लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Suppose I have a friend. Okay, this is my friend. He is my friend, and I'm Subhash. And this is my friend. ये फ्रेंड के दिल में मेरे लिए एक जगह है, उस जगह को ही हम लोग इमोशनल बैंक अकाउंट बोल रहे हैं। और उस फ्रेंड का मेरे दिल में एक जगह है मेरे फ्रेंड के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा जगह है उसके दिल में, उसके दिल में मेरा जगह है। इसका मतलब है कि मेरा एक इमोशनल अकाउंट उसके पास है, उसका एक इमोशनल अकाउंट मेरे पास है। ओके और ये इमोशनल अकाउंट है बोल के ही हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं। अब सोचो, अब प्लीज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे को ना 1 लाख रुपए चाहिए, आई नीड इट, बहुत जरूरत है, आई नीड 1 लाख रुपी। अब उसके पास पैसे हैं, ही हैज द मनी। ओके अब अगर उसके दिल में मेरे लिए जगह है, मतलब अगर मेरा जो इमोशनल अकाउंट उसके पास है वो अगर काफी भरा हुआ है, काफी प्यार भरा हुआ है उसमें, तो वो लेट नहीं करेगा, वो जल्दी से बोलेगा सुभाष ये लो 1 लाख रुपए। डाउट नहीं करेगा कि सुभाष मुझे देगा कि नहीं देगा, बिकॉज उसके दिल में जो मेरा अकाउंट है वो काफी भरा हुआ है, डिपॉजिट से। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, उस मेरा जो इमोशनल बैंक अकाउंट उसके पास है वो भरा हुआ है, और वो ज्यादा नहीं सोचेगा कि मैं इसको दूं कि नहीं दूं। उसको 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे दोस्त को जरूरत है भाई, मेरे को लेट नहीं करना, और वो मुझे दे देगा, बिकॉज उसके पास जो मेरा अकाउंट है, इमोशनल बैंक अकाउंट, वो भरा हुआ है। ही विल गिव मी द मनी। और मैं उसको बोला हूं कि अरे थैंक यू डियर, तुमने, और उसने जो मुझे ये पैसा दिया, अब मेरे पास जो उसका इमोशनल बैंक अकाउंट है वो भी भर जाएगा प्यार से, और भरेगा, यार मेरे दोस्त ने मुझे हेल्प किया, तो मेरे अंदर जो उसका अकाउंट है दैट विल ऑल्सो ग्रो। अब सोचिए, मैंने उसको बोला कि मैं तुमको ये पैसे 1 महीने के अंदर दे दूंगा। उसने बोला ठीक है यार, 1 महीना गया तो 2 महीना ले, लेकिन वो कोई बात नहीं, उतना मत सोच। ये क्यों बोला? क्योंकि मेरा जो इमोशनल अकाउंट है वो भरा हुआ है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गए, अब 1 लाख रुपए की बात है। अब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा भाई वो देखना ना, वो जो 1 लाख रुपए लिए थे, तो देना यार, मेरे को ना थोड़ा जरूरत है। तो मैंने बोला अरे यार, हाँ यार दे दूंगा, मैं दे दूंगा तेरे को, मैं 1 महीना और दे, मैं दे दूंगा। फिर 4 महीना हो गया, वो कुछ नहीं बोला। 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अब आप सोचो, 6 महीने में भी अगर मैं उसको वो पैसे ना दूं, मेरा जो इमोशनल बैंक अकाउंट उसके पास है
मैंने कमिटमेंट किया था बट कमिटमेंट में मैं खरा नहीं उतरा। अब जो उसके पास जो इमोशनल बैंक अकाउंट है, वहां ये डिपॉजिट हुआ कि विड्रॉ हुआ? थिंक अबाउट इट। डिपॉजिट होता तो अच्छा होगा, विड्रॉ हुआ, अब विड्रॉ ही ना होगा। आई कमिटेड बट आई कुड नॉट परफॉर्म। मैंने कमिट किया था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो मैंने क्या किया, अब वो विड्रॉ होना स्टार्ट हुआ। मैंने जो बिलीव दिया था उसको, मैंने जो भरोसा, उसने जो मुझे भरोसा किया था, अब वो भरोसा धीरे धीरे करके घटने लगा। वो विड्रॉ हुआ। नाउ इट स्टार्टेड विड्रॉइंग। सो गाइस, ऐसे ही होता है आपके साथ जिसका भी रिलेशनशिप है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इमोशनल बैंक अकाउंट। आपका इमोशनल बैंक अकाउंट उसके दिल में, और उसका इमोशनल बैंक अकाउंट आपके दिल में। अगर भरा रहेगा इमोशनल बैंक अकाउंट, देन द रिलेशनशिप विल बी बेटर। और अगर विड्रॉ होगा, देन द रिलेशनशिप विल बी affected. Okay, if you are not clear, you can ask me right now. If you really want to convince anyone, if you really want to, do something really good for your own people, your emotional bank account should be always full. और थोड़ी सी भी आपने गलती की या सामने वाले का बात नहीं सुना, तो वहां से विड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। विड्रॉ हुआ मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें ताकि हम हमेशा विड्रॉ से बचे और डिपॉजिट ज्यादा कर सकें। Why you will deposit? Because डिपॉजिट होगा तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। सो योर लव टैंक, दैट लव टैंक, आपका लव टैंक, सामने वाले के अंदर जो लव टैंक आपने क्रिएट किया है, जो इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, दैट शुड बी ऑलवेज फुल। कैसे फुल होगा? आपके कर्टेसी से, आपका बिहेवियर से, आपके काइंडनेस से, आपके ऑनेस्टी से, आपके कमिटमेंट से वो बढ़ेगा। द मोर यू कमिट, the better and full your emotional account will be. The love tank work as an emotional bank account. Your trust towards me becomes higher and I can call upon that trust many times if I need to. अगर आपका इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत, मतलब बहुत ज्यादा डिपॉजिट है, तो मैं आपको हमेशा ट्रस्ट करूंगा। अगर मेरा इमोशनल बैंक अकाउंट आपके पास जो है वो डिपॉजिट ज्यादा है, तो आप मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन इवन मेक मिस्टेक, दैट ट्रस्ट लेवल, दैट इमोशनल रिजर्व विल कंपेंसेट फॉर इट। एक छोटी सी मिस्टेक अगर मैंने किया, तो वो जो रिजर्व है, वो जो अकाउंट है, वहां से विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर मैंने जो बोला वो नहीं किया, अगर मेरी बिहेवियर थोड़ा अलग हुआ, so it will, the emotional account will compensate for it. When the trust account is high, communication is easy, instant and effective. This is a very important line, guys. When the trust account is high, communication is easy, instant and effective. Imagine, मतलब कम्युनिकेशन भी इससे डिपेंड है। आप सोचो, जिसके पास आपका डिपॉजिटेड इमोशनल अकाउंट रहेगा, जो आपको काफी ट्रस्ट करता होगा, आप देखोगे उसके साथ आप काफी अच्छे से बात करते हो। द कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस। और जो आपको पसंद नहीं करता, या जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसका इमोशनल बैंक अकाउंट पूरा खाली है, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है। This is the important thing. So it even impacts the communication also. So it's not about I'm speaking English so I can convince anyone. अगर इमोशनल बैंक अकाउंट में विड्रॉ ज्यादा है,
तो ट्रस्ट कम हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं होगा। बहुत से हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार तुमसे जब भी बात करते हैं झगड़ा हो जाता है, तुमसे जब भी बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज दोनों के अंदर जो इमोशनल बैंक अकाउंट है एक दूसरे के लिए वो खाली है, इसीलिए झगड़ा हो जाता है। घर घर की कहानी है, किसी एक घर की कहानी तो है नहीं, यू नो। तो डिपॉजिट बढ़ाइए रिलेशनशिप को, अगर आप चाहते हो कि बेटर करना है, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप Sir, करना चाहोगे तभी it's होगा। really very important, but it's not easy. देखो, आप इजी बोलोगे तभी आप करोगे, आप मतलब करोगे तब जाके सामने अपन वाले तो को कर अलग लेते हैं, लगेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, समटाइम्स वी नोज दैट कि अगर कभी अपने को फेस करना पड़े कि अपने से जो बड़े हैं दे आर मेकिंग मिस्टेक, तो आप उनको कैसे बोलोगे? दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ, एंड दिस इज अ बिग इशू फॉर मी कि आप कैसे बोलोगे उनको कि यू आर रॉन्ग। और एब्सोल्युटली। मतलब आप जैसे आप ही बोलोगे यू आर रॉन्ग ना, तो सामने वाले का जो अंदर में जो अकाउंट है वो फिर विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप इन लॉज के तो फैमिली में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हो सर, इस चीज से बाहर कैसे निकलो ये कैसे? तो। इसीलिए तो आज का सेशन है। जब आपका देखो, इसलिए हमारा किसी के साथ बनता क्यों नहीं है? बिकॉज इमोशनल बैंक अकाउंट इज नॉट पॉजिटिव। When you have emotional bank account positive, then the understanding will be positive, the communication will be positive. अब वाइफ सोच रही है कि पहला स्टेप सासू सासू माँ करे, और सासू माँ सोचती है कि नहीं पहला स्टेप बीवी है ना, जो बहू है वो करे। अब सब लोग अगर पहला स्टेप सोचेंगे कि सामने वाला करेगा, तो फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे होगा? somebody has to start. Sir, घर में छोटा होना ही sir, रहता I है। have a confusion. Yeah. Sir, sir, many times you told us कि कई बार क्या होता है कि इमोशनल जो बैंक होता है वो दोनों तरफ से खाली होता है तब झगड़े होते हैं, Absolutely. you said. बट Yes. मेनी टाइम्स क्या होता है कि इमोशनल बैंक दोनों तरफ से फुल होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन एक्सपेक्टेशन के चलते झगड़े हो जाते हैं। हाँ, तो और एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होता है तो हाँ, फिर वो इमोशनल बैंक अकाउंट विड्रॉ होने लगता है। नहीं इमोशन सर, सर इमोशनल है, सब कुछ है, तो उसको मतलब कई बार ऐसा हो जाती है ना सिचुएशन कि हम दोनों एक दूसरे से इतने अटैच्ड हैं, एक दूसरे की को समझ भी रहे हैं सब कुछ, फिर भी ये बिना कहे मेरी इस बात को इसने क्यों नहीं किया, वो एक एक्सपेक्टेशन लोगों से हो जाता है। अरे भाई, इमोशनल बैंक अकाउंट कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। प्यार है, लेकिन बैंक अकाउंट धीरे धीरे जो एक भरोसा है वो भरोसा धीरे धीरे कम होने लगता है। दैट इमोशनल बैंक अकाउंट, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार कम हो जाता है। इमोशनल बैंक अकाउंट मतलब ट्रस्ट कम हो जाता है। मुझे लगता है कि वो नहीं करेगी, मुझे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं होगा, एक ऐसा थॉट आ जाता है, एक नेगेटिव थॉट आ जाता है। ओके। सो ऐसा सोचिए मत कि प्यार चला जाएगा। अरे प्यार तो है यार, मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो क्या प्यार नहीं रहेगा? प्यार रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर मेरा ट्रस्ट नहीं रहेगा। ट्रस्ट कम हो मैं जाएगा, ट्रस्ट ओके की सर। बात कर रहा हूँ। प्यार तो ये एक रिलेशनशिप जब होता है ना, तो एक ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप बन जाता है। हम्म। लेकिन बात अभी हम रिलेशनशिप की नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल बैंक अकाउंट दैट इज बीइंग विथड्रॉन। सपोज माई फादर सेड कि भाई तुम बैंक मत छोड़ना। तो जब मैंने बैंक छोड़ा तो फादर का एक ट्रस्ट टूटा। हम्म। तो मुझे वो मेरे लिए एक रिस्क है कि मैं अगर कर रहा हूं तो दैट इमोशनल बैंक अकाउंट विल बी विथड्रॉन। हम्म। तो मैं सब जान कर ही कर रहा हूं। थिंक अबाउट इट, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाद में मैं अपने काम से उसको फिर से डिपॉजिट कर दूंगा। सो आई एम हम्म। थिंकिंग इन दैट वे। तो कभी कभी, सर या मेनी टाइम्स वी कैन सी ऑल्सो कि हम लोग 100 टाइम्स अगर किसी के काम को यस बोलते हैं तो 101 टाइम्स भी उस बंदे की मतलब थिंकिंग होती है कि इसको भी यस करेगा, लेकिन अगर हमारा वो नो अगर हो जाता है हेल्प या किसी भी चीज के लिए,
100 काम हमने यस में किया, लेकिन एक चीज हमने अगर नो में कर दी तो वो 100 काम वो भूल गया, और वो एक चीज वो उसको हाँ। याद करके बैठ जाता है, और उसको फिर मतलब एक अलग निगेटिव वे में उसके थॉट प्रोसेस, Good मतलब वो सब कुछ question. चीजें तो भूल जाएगा। Guys, please try to understand. आप लोग ना बिखर रहे हो. You know, our main motto is how I can improve my relation. The topic is not that how others will make a good relationship with me. The topic नहीं is तो how I can make a relationship stronger. हाँ, तो सर दैट टाइम बट सर व्हाट एक साइड से तो नहीं होगा ना। वो एक नहीं, साइड से दोनों स्टार्ट साइड का तो करो, एक साइड से स्टार्ट तो करो. अरे सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर देखिए मैंने उस टाइम पे, मैं पूरी तरह, हो सकता है मेरी उस टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जिस वजह से मैंने उस काम के लिए एक बार ना किया, और मैं जेन्युइनली उस काम को नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं और बिजी हूँ। तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सामने वाले से इतनी अच्छी, तो उसको समझना होगा। लेकिन जब वो चीज उसको ही लेकर के बैठ गया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मतलब मेरा कुछ नहीं कर क्वेश्चन है सकते. ये। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ. इसका मतलब है कि आपको उसको ना बोलना है, मतलब आपको विड्रॉ करना है. हाँ, तो जब आप एक विड्रॉ कर रहे हो तो 10 अलग डिपॉजिट करो ताकि वो विड्रॉ कंपेंसेट हो जाए. हम ये बात कर रहे हैं, जब आपको भी पता है कि चीजें आप विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ करोगे तो आप कुछ ऐसा करो ताकि डिपॉजिट भी हो और वो बैलेंस हो जाए. सर पर पता है फिर उस टाइम पे हमारे मन में भी ये आता है कि हमने 100 काम इसके जब किए, तब ये वो भूल गया और हमने एक ना हाँ। किया, तो ये उससे लेकर के बैठा, तो हम आगे क्यों इसको 10 काम और क्या इसके करना करके है? इसके अंदर डिपॉजिट भरे। छोड़ देना है कि साथ में रहना है? छोड़ देना. मतलब साथ में तो रहना है। अगर बस साथ छोड़ में देना. रहना है, अगर साथ में रहना है तो थोड़ा चुप रहिए और आगे क्या करना है ये सुनिए. अगर अलग रहना है तब कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट सर अरे सिचुएशन तो सर. हर टाइम नहीं रहता ठीक ना। हाँ, तो छोड़ दो फिर. अगर साथ रहना है तो ये लव लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. छोड़ना इजी है, लेकिन साथ रह के चीजों को बेटर करना चैलेंजिंग है. ठीक है. सर मैं तो आपसे सोल्यूशन पूछ रही चैलेंज थी। तो दोनों को ही Solution- एक्सेप्ट करना है सर। सोल्यूशन है कि आज जो हम लोग सीख रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए और उसको 100 करने की बार कोशिश साथ दो कीजिए. और एक बार कॉम्प्रोमाइज करो. नहीं. देखो, we are not talking about compromise right now. We are telling how to make our relationship stronger. अब वो एक तरफ से Yes, नहीं sir, होता yes, है, yes, कभी कभी please. वो एक तरफ से मतलब कभी कभी आगाज एक तरफ से हो सकता है. एंड यू नो व्हेन यू टेक अ स्टेप इट वर्क्स. उससे पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपके सामने वाले के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन नॉट मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. अभी थोड़ा सा आप उनको भी लोग तो करना चाहिए सर। उसको फिर ज्वाइन कराओ ये पीडी क्लास, फिर उनको कराएंगे हम. अभी जो ज्वाइन किया है पहले उसको सिखाएंगे कि पहले उस दूसरे को सिखाएंगे? अभी जो पैसा देके ज्वाइन किया है मैं उसको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे को सिखाऊंगा. ठीक है. सर कोई सर है सर कभी भी नहीं सीखेगा। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा. किसको? आपके हस्बैंड को? नहीं नहीं हमको हमको. ओके 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 गाइस, लेट्स गो अहेड. अभी सबसे पहले तो आप चेंज होगे कि नहीं, दैट यू डिसाइड ना. दूसरे के बारे में मत बोलिए, पहले आप सोचिए कि you will change or not. That is important. Passion is desired but compassion is needed. गाइस, प्यार में पैशन होना बहुत जरूरत है, लेकिन कंपैशन होना उससे भी ज्यादा जरूरत है. कंपैशन, यू नो कंपैशन. कंपैशन मतलब होता है, you know, when a person love someone without any expectation, that is called compassion. तो पहले कंपैशन वर्ड को समझिए, उसके बाद आप दूसरी चीजों पे गौर कीजिए. आपके प्यार में अगर कुछ मतलब कुछ है, यू नो, सम पीपल दे लव बिकॉज दे वांट समथिंग. कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको लगता है कि ठीक है भाई, आई विल ट्राई, I will be the first person who will improve the relationship. So थोड़ा ऐसे भी सोचिए, things will be much better. Okay, so let's go ahead guys. The 5 love language. What will happen if you apply this 5 love language? The deposit will be more. आप ज्यादा deposit सामने वाले के दिल में कर पाएंगे आपके लिए, और जितना deposit होगा आप अपने relationship में change महसूस करोगे.
I'm telling you, you will feel lot of change in the relationship. Of course, एक तरफा नहीं होता है कुछ भी, लेकिन एक तरफा से start हो सकता है. Okay, the number 1. We'll talk about 5 love language. The first love language is quality time. The first love language is quality time. Time. Quality time matlab when I'm giving time to somebody, I am giving everything to that person. I'm not giving time to my phone. I'm not giving time to my customer, my boss, no one. When I'm giving time to my family, I am giving time to my family. It doesn't happen always. हम लोग बीच में जाते हैं, बीच में मतलब गोवा बीच या कोई बीच में हम लोग जाते हैं और सोचते हैं यार मेरे ऑफिस का क्या होगा, मेरे what will happen, मेरा बिजनेस का क्या होगा. We think about business. Quality time. आप सामने वाले को क्वालिटी टाइम देने की कोशिश कीजिए. Even sometimes we give quality time to our parents. अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दीजिए. Sometimes they want your quality time. आपका प्रेजेंस बहुत मायने रखता है उनके लिए कभी कभी. Sometimes you go with your partner in movies, see movies, have some quality time. जब आप हो और वो हो और कोई नहीं, give quality time to your partner. This is the number 1 love language. Quality time. अब थोड़ा सा उल्टा सोचिए, ये क्वालिटी टाइम आपको भी सामने वाला दे सकता है. You also want quality time that somebody should give me time. या आप किसी को क्वालिटी टाइम दो. So guys, this quality time is very important. जब आप सामने वाले को पूरा full contribute करो, अपने you give yourself to that person. That is a quality time. Okay, we'll go for number 2. Words of affirmation. Words of affirmation. सामने वाले को कुछ अच्छा बोलिए. Thank you for always making me smile. Thank you for always be there with me. कुछ अच्छा बोलिए. You are looking really very beautiful today. सामने वाले को appreciate कीजिए. वो कोई भी हो सकता है. That could be anyone. But जिसके साथ भी आप अच्छा relationship establish करना चाहते हो, words of affirmation. सामने वाले के बारे में कुछ अच्छा बोलिए. Not only, anybody, your son, your daughter, you tell something positive to that person. It is very, very important. Even to your parents, give some words of affirmation. जब हम लोग हम लोग भी कभी कभी जब के सर को बोलते हैं कि यू आर लुकिंग सो गुड, आपके एज का पता ही नहीं चलता, के सर को भी अच्छा लगता है यार कि यो माय गॉड दैट्स सो गुड. उनमें एक एनर्जी आती है. दैट इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. दैट्स सो इम्पोर्टेंट. ओके, नंबर 3, गिफ्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. Gift. Here, gift doesn't mean कि आप कोई कीमती सोने का हार या डायमंड या प्लैटिनम दे रहे हो. गिफ्ट मतलब it could be anything. I went to suppose I go to any sea beach. So beach में मुझे एक काफी अच्छा एक पत्थर मिला. So मुझे लगा कि यार if I give it to my wife, she will like it. I give it to her. बोला कि जब मैंने पत्थर को देखा तो मुझे लगा कि I should give it to you. तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये दूर था लेकिन इसने मेरे बारे में सोचा. He thought about it. Gift doesn't mean कि क्या प्राइस है. The gift means somebody thought about me while purchasing that gift.
और while getting that thing, कोई मेरे बारे में सोचा था. That is the gift. And gift is very important. वो कुछ भी हो. That could be a small अच्छा एक पत्ता हो, आपको लगा हुआ है यार ये पत्ता बहुत अच्छा है. I will give to my एक छोटा सा फूल. I'll give it to my partner. I'll give it to my sister. I'll give it to my mother. I'll give it to my father. Whatever. When you give a gift, that also impacts people. And the price is not the main thing here. The worth is that you remember that person. Okay, number 4, act of service. Act of service. Act of service. यहाँ पे एक, this is very important. Act of service means when you help someone in somebody's, in doing his or her work. Suppose आपको पता है कि, सुबह में वाइफ उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और अपने फैमिली के लिए परोसती है, फिर चाय वाय पीती है फैमिली के साथ. सो वाइफ के दिमाग में ये है कि दैट आई हैव टू मेक द ब्रेकफास्ट, मुझे सबको उठाना क्या है, हुआ? मुझे होमवर्क दिए सबको मैम नहीं कर खिलाना रहे है. हैं. हाँ? होमवर्क दी है मैम. सो लेकिन वही वाइफ सपोज सुबह उठती है और देखती है कि द ब्रेकफास्ट इज टोटली रेडी. ब्रेकफास्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, और वाइफ को परोसा जा रहा है उल्टा. तो ट्राई टू इमेजिन दैट सिचुएशन. तो क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सर्विस. दैट वाइफ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दैट समहाउ वो ऐसा नहीं कि वो वाइफ का ही काम है, बट समहाउ वाइफ डज इट. बट वाइफ जैसी करने गई, देखी कि सब कुछ रेडी है, चाय वाय तैयार है, एकदम ब्रेकफास्ट इज सुपर रेडी. इमेजिन द सिचुएशन. वाइफ के पास कितना टाइम बच गया. वाइफ को लगा अरे यार मैं क्या करूं, आराम से बैठ के फिर टीवी देखूं या सो जाऊं फिर से. तो सोचिए आप, सो मेनी आर वाई हाउस वाइफ्स हियर. आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है, देन हाउ विल बी द सिचुएशन. अब ज्यादा अगर में फोकस मत कीजिए. इट कैन हैपन. दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सर्विस. Act of service. Even suppose the husband is working, उसको पता है कि उसको घर पे पंखा वंखा साफ करना है, घर साफ करना है, और हस्बैंड उठ के देखता है कि वाइफ हैज डन इट, दैट वाइफ ने कर दिया पूरा. सो हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा यार, उसको लगेगा कि अब मैं फ्री हो गया. फिर एक्ट ऑफ सर्विस, व्हेन यू हेल्प योर पार्टनर टू डू हर और हिज वर्क. Act of service, when you help your children in their work, that's also very important. Number 5, physical touch. Physical touch. This is also very important. Physical touch. It's okay to say good words, लेकिन जब आप किसी को टच करके बोलोगे बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, you will pat that person. That touch is very important. That touch is very powerful. That touch to your parents, touch to your children, touch to your partners, that is very, very powerful. That is very powerful.
The physical touch is very, very powerful. Now, my question to everyone. What's your preferred love language? आप सोचो अभी आपका प्रेफर्ड लव लैंग्वेज कौन सा है? यू लाइक एवरीथिंग, आपको क्वालिटी टाइम भी पसंद है सामने वाले का, आपको कोई अगर अच्छा बोले वो भी आपको पसंद है, गिफ्ट देने से भी ऑफ कोर्स यू विल लाइक इट, इवन कोई आपके काम में हेल्प कर दे वो भी आपको पसंद होगा, एंड इफ समबडी टचेस यू एंड टेल यू गुड वेरी नाइस, यू विल लाइक इट. बट व्हाट्स योर प्रेफर्ड मतलब कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? थिंक अबाउट इट. If your partner or if anybody does that, you will like it the most. Which one? You think about it. क्वालिटी टाइम. Okay. क्वालिटी टाइम. ठीक है, that is for you, but ऐसा मत सोचिए कि सबका क्वालिटी टाइम होगा. Acts of service. Act of service. यस सर, एक्ट ऑफ सर्विस. Yes, sir, act of service. Physical touch. So देखो, this is what we are talking is your preferred language. But the main thing is, जब आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो तो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज देखने से नहीं होगा, आप सामने वाले का प्रेफर्ड लैंग्वेज देखना पड़ेगा. Think about it now. Forget your preferred language. You have to understand what is the preferred language of that person so that आप उसको हेल्प कर पाओ. ऐसा मत सोचिए कि सबको क्वालिटी टाइम पसंद है, सबको गिफ्ट पसंद है. आप गिफ्ट लोगे तो सामने वाला बोलेगा यार इतना खर्चा करने का क्या था, ये सब क्या लाए हो, आई एम नॉट लाइकिंग इट. आप क्वालिटी टाइम दोगे तो सामने वाला बोलेगा यार जाओ ना यार घर पे, तब से जब से लॉकडाउन है ना घर पे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, बाहर जाओ घूमो थोड़ा, मेरे को आराम से रहने दो. आप काम करने जाओगे तो बोलेगा प्लीज यार मत करो, मेरा काम बढ़ जाएगा. जब आप किसी का हाथ पकड़ने जाओगे तो बोलेगा ये एज है भाई तुम्हारे हाथ पकड़ने का, जाओ ना यार दूर रहो ना थोड़ा मेरे से. सो भी मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट कि सबको सब कुछ पसंद है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है. अब आप अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज के हिसाब से मत चलिए. जब सामने वाले को आप you are thinking about the other person, you have to think about the other's preferred love language. सामने वाले को क्या पसंद है ये आपसे बेहतर और कौन जानेगा. Knowing your love language is important. But knowing your loved one's preferred language is what can heal your relationship. सामने वाले का preferred love language क्या है? Is it quality time, or words of affirmation, or gift, or act of service, or physical touch? Think about it. This has been a research. ये research हुआ है कि पांचों में से तो एक होगा ही. And there is a even इसका एक अगर आप चाहते हो कि सामने वाले का preferred love language आपको निकालना है तो there is a question also. अगर आपको questions चाहिए तो आप मुझे आपका मेल आईडी दे सकते हो. I will send you the questionnaire. वो questionnaire जब आपके सामने वाले fill up करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले का लव लैंग्वेज क्या है और आपका भी क्या है. अगर सपोज अगर एक पार्टनर को अगर एक दूसरे का लव लैंग्वेज पता हो, so of course they will always be a better, in a very better relationship. They will always try to convince each other. This is very important. Love language is very important, and you can आप ऐसे गूगल में जाके भी love language questionnaire सर्च कर सकते हो तो questionnaire will come out. Easy questions रहेंगे, बस आपको टिक आउट करना पड़ेगा और लास्ट में you will come out with the result that what is your preferred language and what is his or her preferred language. Any question? Today's session was very
small, but it is very important. Please don't give the email ID here. You please WhatsApp me your email ID. I will send you the PDF of the questionnaire.